नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की स्त्री महिलाओं के ऊपर कि किस तरह से आज महिलाएं सशक्त बनती जा रही है। जिस तरह से आज महिलाएं अपनी स्वतंत्र जिंदगी जी रही है, हंसते मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी बिता रही है। क्या ये पहले भी ऐसे ही जिंदगी जीती थी, हंसते मुस्कुराते हुए रहती थी? आज जिस तरह से तरक्की कर रही है, क्या ये पहले भी ऐसे ही तरक्की करती थी? आज इनकी हंसी खुशी, स्वतंत्रता और सशक्त बनने का श्रेय किसे देना चाहिए, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्योंकि आज बहुत सी महिलाएं अपना इतिहास भूल गई है या फिर उनको उनका इतिहास याद नहीं है, जिसकी वजह से जिन महापुरुषों ने उनके लिए संघर्ष किया, उनका नाम लेने में कतराती है या फिर उनका नाम लेने में इन्हें शर्म महसूस होती है। बल्कि हम सबको हमारे महापुरुषों का गर्व होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि भूतकाल में महिलाओं की परिस्थिति क्या थी और आज वर्तमान काल में महिलाओं की परिस्थिति क्या है, और उसके बाद हम ये तय करेंगे कि हमें हमारे महापुरुषों का गर्व करना चाहिए या नहीं। तो पहले देखते हैं भारत में भूतकाल में महिलाओं की स्थिति। ईस्वी सन पूर्व 200 साल पहले भारत में ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म का अस्तित्व था। तब ब्राह्मण धर्म में महिलाओं का तिरस्कार किया जाता था। उनको सिर्फ उपभोग्य वस्तु माना जाता था और उनका छल किया जाता था। किसी कार्य में भाग लेने में उनको मनाही थी। ब्राह्मण धर्म में महिलाओं को बहुत सी प्रथाओं से जकड़ कर रखा था, जिसमें सती प्रथा थी। सती प्रथा मतलब अगर किसी महिला का पति मरता है तो उसकी अग्नि में उस महिला को जलना पड़ता था, या फिर अगर वो न चाहे फिर भी उसे उस अग्नि में धकेल कर मार दिया जाता था। दूसरी प्रथाएं थी बहुविवाह प्रथा, केशोपन प्रथा, स्त्री शुद्धिकरण प्रथा, कन्या हत्या प्रथा। कन्या हत्या मतलब अगर किसी स्त्री को बच्ची पैदा होती थी तो उस बच्ची के तालू को अफीम चिपका कर या फिर उसको दूध में डुबोकर मार दिया जाता था। प्रथम पुत्र गंगादान प्रथा, बाल विवाह प्रथा, ऐसी बहुत सी प्रथाएं थी जिसके द्वारा भारत में ब्राह्मणों द्वारा उनके ऊपर अन्य अत्याचार किया जाता था। और उनका मानना था कि ये हमारे भगवान का आदेश है और हमें हमारे धर्म ग्रंथ मतलब वेद, पुराण और मनुस्मृति पर विश्वास है। तो दूसरी तरफ भारत में बौद्ध धर्म था, जिसमें जिस तरह से पुरुषों को मान सम्मान था उसी तरह से स्त्रियों को भी मान सम्मान था। बौद्ध धर्म में स्त्रियों को कुटुंब का प्रमुख सदस्य माना जाता था, उनका रक्षण किया जाता था। जिस तरह से पुरुष विद्या ग्रहण कर सकते थे उसी तरह से महिला भी विद्या प्राप्त कर सकती थी। हम देख सकते हैं सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा, जिसने विद्या प्राप्त करके श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो इस तरह से महिलाओं को बौद्ध धर्म में महत्व दिया जाता था, जिसकी वजह से ब्राह्मण धर्म बौद्ध धर्म का तिरस्कार करता था। उसकी वजह से इन दोनों धर्मों में सतत संघर्ष होता था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मण धर्म का राजा पुष्पमित्र शुंग बौद्ध धर्म के राजाओं के ऊपर हमला करता है और उनको परास्त कर वहाँ के लाखों स्त्रियों का कत्ल करता है और वहाँ के बौद्ध धर्म ग्रंथ को जला देता है, ताकि आगे चलकर कोई स्त्री शिक्षा ग्रहण न कर सके। ऐसे बहुत सालों तक स्त्रियों के ऊपर अन्य अत्याचार चालू रहते हैं। बाद में भारत पर मुगलों का आक्रमण होता है। मुगल भारत को तो लूटते हैं, उसी के साथ महिलाओं को भी लूटते हैं और महिलाओं के ऊपर अन्य अत्याचार करते हैं। बाद में दोनों मिलकर स्त्रियों के ऊपर अन्य अत्याचार करते हैं, जो जिस तरह से चाहे स्त्रियों का दुरुपयोग करता है। मगर कुछ सालों बाद भारत में एक ऐसा योद्धा उभर कर आता है जो स्त्रियों का रक्षण करता है, जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में स्त्रियों को मान सम्मान था। छत्रपति शिवाजी महाराज स्त्रियों को मान सम्मान मानते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे स्त्रियों के ऊपर कोई आंख उठा नहीं सकता था या फिर किसी स्त्रियों की छेड़ नहीं निकाल सकता था, अन्यथा उसे जान से मार दिया जाता था। मगर कुछ साल बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद फिर से मुगल और ब्राह्मण स्त्रियों के ऊपर अन्य अत्याचार चालू करते हैं, जिसकी वजह से स्त्रियों का जीवन नरक बन जाता है। कुछ सालों बाद फिर से भारत पर अंग्रेजों का आक्रमण होता है। अंग्रेज ब्राह्मण और मुगल दोनों को परास्त करते हैं और भारत पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। जब वो भारत पर शासन करते हैं और भारत की लूट करते रहते हैं, तब उन्हें महसूस होता है कि ये ब्राह्मण धर्म तो हमसे भी गया गुजरा है। इसने किस तरह से यहाँ की स्त्रियों के ऊपर अन्य अत्याचार किए, किस तरह से इसने यहाँ की स्त्रियों को रूढ़ी परंपरा, कर्मकांड और अंधश्रद्धा में जकड़ कर रखा है। अंग्रेजों को यहाँ की स्त्रियों की दया आती है, जिसकी वजह से वो इन प्रथाओं को समूल नष्ट करने का काम करते हैं और कानून बना के बहुत बहुत सी ऐसी
प्रथाएं होती थी जिनको वो बंद करते थे। ब्राह्मण उनके ऊपर गुस्सा होते और उनको कहते कि हमारे धर्म में आप हस्तक्षेप ना करें, मगर अंग्रेज उनकी सुनते नहीं और बाद में भारत में विद्यालय शुरू करते ताकि यहाँ के सभी लोगों को शिक्षा मिल सके, जिसके फलस्वरूप एक दूसरा योद्धा भारत में उभर कर आता है जिसका नाम था महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले। ये स्त्रियों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और ब्राह्मण धर्म के खिलाफ संघर्ष करना चालू कर देते हैं। महात्मा फुले पूना में महिलाओं के लिए स्कूल खोलते हैं ताकि उनकी तरक्की हो जाए। सावित्रीबाई फुले जब उन्हें पढ़ाने के लिए जाती थी तब ब्राह्मण उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, पत्थर मारते थे ताकि वो स्त्रियों को शिक्षा न दे सके, मगर वो रुकते नहीं और अपना संघर्ष चालू रखते हैं। ब्राह्मण बाद में ये सोचते कि ये सब अंग्रेजों की वजह से हुआ है, अब हमें अंग्रेजों को ही भारत से भगाना होगा। उसके लिए वो भारत के गरीब लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काते हैं, मुसलमानों का आधार लेते हैं और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देते हैं। तो इस तरह से भूतकाल में स्त्रियों के ऊपर अन्य अत्याचार होता था, जिसकी वजह से महिलाएं नरक की जिंदगी जी रही थी। तो अब हम देखते हैं वर्तमान काल में स्त्रियों की स्थिति। ब्राह्मण किसी तरह से अंग्रेजों को भारत से भगाते हैं। अब उन्हें लगता है कि हम फिर से भारत पर ब्राह्मण धर्म स्थापित कर सकते हैं, मगर ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि अंग्रेज तो भारत से चले गए थे, मगर जाते जाते भारत में शिक्षा का एक ऐसा पेड़ लगा के गए थे जिसके तहत हजारों लोग पढ़ लिख चुके थे, जिसमें से एक थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ब्राह्मण धर्म का कदमकाल और स्त्रियों का मसीहा। तब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पूरे विश्व में चुनिंदे विद्वानों में से एक थे। उनकी बुद्धि का डंका पूरे विश्व में गूंज रहा था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्त्रियों पर हो रहे अन्य अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और ब्राह्मण धर्म के खिलाफ संघर्ष चालू करते हैं। तब भारत स्वतंत्र हो गया था, उसकी वजह से भारत को एक संविधान की जरूरत थी, जिसके लिए पूरे भारत में के विद्वान लोगों को बुलाया था ताकि एक संविधान सभा गठित की जाए जिसके तहत संविधान लिखा जाए। उस संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी नाम था। न चाहते हुए भी ब्राह्मणों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को झेलना पड़ रहा था, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पीछे लाखों स्त्रियों की दुआ थी। संविधान सभा गठित हुई, 7 सदस्यों द्वारा संविधान लिखने का काम चालू हुआ, मगर कुछ दिनों बाद पूरे संविधान का भार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर आता है। मगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पीछे नहीं हटते। उनको मालूम था कि यह संविधान कितना महत्वपूर्ण है। इस संविधान से स्त्रियों को हक और अधिकार मिलने वाले थे, गरीब लोगों को हक और अधिकार मिलने वाले थे, जिसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रात दिन एक करते हैं और संविधान लिखने का काम जारी रखते हैं। बीमार होते हुए भी बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान लिखते हैं। आखिरकार 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद संविधान लिखकर पूरा होता है, जिसमें कानूनन स्त्रियों को बहुत से अधिकार मिलते हैं, जैसे कि महिला को स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, अंतरजातीय विवाह करने का अधिकार, अगर कोई स्त्री विधवा हो तो उसको विधवा को पुनर्विवाह करने का अधिकार। इस तरह के बहुत से अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के तहत स्त्रियों को देते हैं, जिसकी वजह से ब्राह्मण उनके ऊपर गुस्सा होते हैं और उनका तिरस्कार करने लगते हैं। मगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर किसी की नहीं सुनते और आखिरकार 26 जनवरी 1950 से भारत में संविधान लागू होता है, जिसके तहत पूरा देश चलने लगता है और स्त्रियों को कानूनन हक और अधिकार मिलते हैं। बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रुकते नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि और बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो स्त्रियों को दिए जा सकते हैं, जिसके ऊपर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर काम कर रहे होते हैं। आखिरकार 1951 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संसद में हिंदू कोड बिल पारित करते हैं। ये हिंदू कोड बिल महिलाओं के विकास के लिए मील का पत्थर था, जिसकी वजह से महिलाओं का विकास और तेज गति से होने वाला था। मगर कुछ मनवादी जातिवादी लोग इस हिंदू कोड बिल को पास नहीं करते और जिसकी वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अपने कानून मंत्री का इस्तीफा देना पड़ता है। आगे चलकर इस हिंदू कोड बिल को 4 टुकड़ों में बांट दिया जाता है, उसमें से आधा हिस्सा पास किया जाता है और आधा हिस्सा रद्द किया जाता है। तो इस तरह से हमारे महापुरुषों की संघर्ष की वजह से आज भारत की स्त्रियां स्वतंत्र जिंदगी जी रही है। आज हम देख सकते हैं
भारत स्वतंत्र होने के 70 साल 72 साल में स्त्रियां पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही है। शिक्षा प्राप्त कर हर एक क्षेत्र में नए नए क्षेत्र में ऊंचाइयां पा रही है। स्त्रियों में डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, वकील, एमएलए, एमपी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति पद तक भी पहुंच गई है। हम आज देख सकते हैं, अगर भारत में हम देखें तो टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन्स में एक लिस्ट आती है जिसमें महिलाएं 6,000 करोड़ से लेकर 84,000 करोड़ रुपए की मालिक है। इतना पैसा आज स्त्रियों के पास आ गया है। अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। आज हम देख सकते हैं भारत में महिला टॉप सिंगर्स है, जिसमें लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल, नेहा कक्कड़ जैसी महिलाएं हैं। तो हम देखते हैं भारत में टॉप डांसर्स महिलाएं हैं, टॉप साइंटिस्ट है जिन्होंने साइंस में भारत को आगे ले जाने में मदद की है। भारत के बाहर भी स्त्रियों ने ऐसे ऐसे पराक्रम किए हैं जिसकी वजह से भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त कर रही महिलाएं, जिसमें हिमा दास और मेरी कॉम जैसी महिलाएं हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। कुछ महिलाओं ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, तो कुछ महिलाओं ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। मतलब आज भारत की स्त्रियां पूरे विश्व में अपना नाम कमा रही है। तो कुछ महिलाओं ने तो भारत का नाम और ऊंचा कर दिया है। भारत की कुछ महिलाएं हैं जो आज अंतराल वीर हो गई है, जैसे कि कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ऐसी बहुत सी महिलाएं जिन्होंने आज स्पेस में काम किया है, चांद तक पहुंच गई है। तो इस तरह से आज ये महिलाएं ऊंची ऊंची मंजिलें पा रही है। जिस महिला को घर से बाहर निकलने में इजाजत नहीं थी, आज ये महिलाएं नई नई ऊंचाइयां छू रही है। मगर आज इस बात का दुख होता है कि यही महिलाएं जिन महापुरुषों ने उनके लिए संघर्ष किया, उनका नाम लेने में कतराती है या शर्म महसूस करती है। मैं सभी महिलाओं को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि हम सबको हमारे महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का गर्व होना चाहिए और उनका अभिमान होना चाहिए। और भारत की सभी स्त्रियों को संविधान पढ़ना चाहिए और संविधान की रक्षा के लिए सदैव सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जब तक संविधान रहेगा तब तक स्त्रियों के हक और अधिकार और उनकी तरक्की कोई रोक नहीं सकेगा। ऐसी ऊंची ऊंची मंजिलें ये प्राप्त करती रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।